प्रसार शिक्षा के अर्थ और परिभाषा को जानने के बाद हम अब अगले विषय पर चलते हैं। वो है प्रसार शिक्षा की आवश्यकता। प्रसार शिक्षा ग्रामीण जीवन के लिए वरदान है। यह एक कल्प वृक्ष के समान है जो उन्हें घर बैठे ही मिल जाता है। प्रसार शिक्षा कार्यकर्ता उनके घरों खेतों में जानकर उनकी समस्याओं के निवारण करने की विधि बताते हैं। प्रसार शिक्षा की आवश्यकता को हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। सबसे पहले प्रसार शिक्षा की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि पलायन को रोका जा सके, यानी पलायन को रोकने में। भारत गांव का देश है। यहाँ की 70% जनता गांव में निवास करती है। इनके जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि तथा कृषि पर आधारित धंधे हैं। जब वर्षा अच्छी होती है तो फसल भी अच्छी होती है और उपज भी अच्छी होती है तथा कृषकों एवं पशुपालकों की स्थिति बेहतर हो जाती है। परंतु जब बारिश अच्छे से नहीं होती तो बड़े कृषक को भी ढेर सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अतः वे भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर नौकरी कराना चाहते हैं। उनका झुकाव भी शहर की तरफ हो जाता है। यह स्थिति पलायन की स्थिति है जो किसी भी देश व समाज के लिए घातक है तथा अंधकारमय भविष्य को इंगित करती है। पलायन से शहर की आबादी बढ़ती जा रही है। मजदूरों को शहर में रहने के लिए तंग गलियों में अंधकारमय कमरों में रहने के लिए विवश होना पड़ता है। उनका जीवन यापन भी वहाँ बदतर है। इधर उनके पलायन से कृषि का कार्य भी प्रभावित होता है। अतः पलायन को रोकने के लिए प्रसार शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। दूसरा बिंदु जो है वो है नवीन तकनीकों, विचारों तथा सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रसार शिक्षा की आवश्यकता होती है। वर्तमान युग परिवर्तन का युग है। आज नित्य प्रति नवीन अनुसंधान हो रहे हैं, नवीन तकनीकों का विकास हो रहा है। यदि उन तकनीकों, विचारों तथा सूचनाओं को समय रहते ग्रामीणों तक पहुंचाया नहीं जाए तो वे निरर्थक और व्यर्थ हो जाएंगे। उसका फ़ायदा ज़रूरतमंदों को मिले, इसके लिए प्रसार शिक्षा एक आवश्यकता हो गई है ताकि वो ज़रूरतमंदों तक पहुँचे। और तकनीकें, विचार और सूचनाओं को पहुँचाने में प्रसार शिक्षा अपनी अहम भूमिका अदा करता है। इसलिए भी प्रसार शिक्षा आवश्यक है। अगला बिंदु है समस्याओं को सुलझाने में। प्रसार शिक्षा ग्रामीणों की समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करता है तथा उसका समाधान भी बताता है। ग्रामीण लोगों की अधिकांश समस्याएं उनके कार्यक्षेत्र से जुड़ी होती हैं। प्रसार कार्यकर्ता उनके घर अथवा खेतों पर जाकर उनकी समस्याओं का निदान करते हैं, नवीन तकनीकों की जानकारी देते हैं, उन्हें करके सिखाते हैं। इस प्रकार प्रसार शिक्षा ग्रामीणों की समस्याओं को सुलझाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगले बिंदु पे अगर हम नज़र डालें तो वो है कार्यकुशलता को बढ़ाने में। प्रसार शिक्षा अनवरत रूप से चलने वाली शिक्षा है जो गत्यात्मक और लचीली है। यह लोगों की कार्यकुशलता को बढ़ाने में मदद करती है। यह लोगों को सिखाती है कि कैसे कम समय में, कम पैसे में और कम ऊर्जा व्यय करके अधिक कार्य को संपन्न किया जा सके। अतः कार्यकुशलता को बढ़ाने में भी प्रसार शिक्षा की आवश्यकता होती है। अगला बिंदु है सीखने सिखाने में।
यानी प्रसार शिक्षा एक ऐसी विधि या ऐसी शिक्षा है जो कि सीखने तथा सिखाने में व्यक्ति को सहयोग देती है। लोग एक दूसरे से देखकर सीखते हैं। जब गांव का कोई कृषक उन्नत बीज बोकर अधिक अन्न उगाता है तो दूसरे किसान भी उसे देखकर उससे सीखते हैं तथा उसी प्रकार की उन्नत बीज का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार प्रसार शिक्षा सीखने एवं सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। छठा बिंदु है मानव व्यवहार को बदलने में। प्रसार शिक्षा मानव व्यवहार को बदलने में भी बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है या अमूल्य योगदान देती है। यह मानव के व्यवहार को बदलने में 3 प्रकार से सहयोग देती है। कैसे? पहला, उनके ज्ञान में परिवर्तन करके नई नई बातें उनको विज्ञान, कुशलता आदि के बारे में बताई जाती है, जिससे उनका ज्ञान बढ़ता है। इस तरह से ज्ञान में परिवर्तन करके। दूसरा, उनको कौशल में परिवर्तन करके, उनको नई नई चीज़ें सिखा करके, ये होता है कौशल में परिवर्तन करना। और अगला और अंतिम बिंदु है अभिवृद्धि में परिवर्तन करना। अभिवृद्धि से तात्पर्य अनुभूति या विचार तथा उन्होंने क्या महसूस किया है। जब ग्रामीणों के ज्ञान एवं कौशल में परिवर्तन होता है तभी उनकी अभिवृत्ति में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे ग्रामीणों में आहार संबंधी अनेक भ्रांतियां हैं, जिसके कारण वे उन भोज्य पदार्थों को न तो स्वयं सेवन करते हैं न अपने परिवार के सदस्यों को खिलाते हैं। जैसे चुकंदर का लाल रंग, यह रक्त की तरह दिखता है, अतः वह नहीं खाना पसंद करते हैं। इस तरह की जो भ्रांतियां या अभिवृत्तियां हैं उसको परिवर्तित किया जाता है। अतः स्पष्ट है, प्रसार शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने में अमूल्य भूमिका निभाता है। मानव व्यवहार में परिवर्तन एवं अनेक कुरीतियां, भ्रांतियां, रूढ़ियां, अंधविश्वास आदि पर स्वतः ही रोक लग जाती है तथा मानव स्वस्थ एवं सुखी जीवन जीता है। उसमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, संवेगात्मक, सांस्कृतिक परिवर्तन आते हैं, जिससे पूरा परिवार, समाज व देश खुशहाल बनता है। प्रसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य ही यही है कि लोग सुखी रहें, उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा हो। अंतिम बिंदु जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि प्रसार शिक्षा की आवश्यकता सांस्कृतिक विकास में होती है। वर्तमान समय संक्रांति का समय है। समय में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। दादा के विचार पोतों के विचार से भिन्न होना तो स्वाभाविक है, परंतु आज पिता के विचार पुत्र से भी भिन्न हैं। नई पीढ़ी में मूल्य, अभिवृत्ति, सोचना, समझना आदि में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, जिसके साथ पुरानी पीढ़ी के लोगों को सामंजस्य बिठाने में कठिनाई आती है। प्रसार शिक्षा अच्छी सलाह देकर उनकी इन कठिनाइयों को दूर करने में मदद करता है। इन 7 बिंदुओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षा एक बहुत ही आवश्यक शिक्षा है, जो कि ग्रामीणों के जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन कर उनके जीवन स्तर को ऊंचा बढ़ाने में मदद करती है।